और जैसे जैसे हम मंडवा निकालेंगे वैसे वैसे इसको कंडी में बढ़ते जाएंगे। पड़ी कभी कभी सुप सुप भी बोला कर। अरे मैं बोलूँगी तो नहीं आएगा। यहाँ के खेतों ने मुझे निराश नहीं किया, यहाँ पे तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। सुअर की माया, कहीं पे मंडवा नहीं खाया और कहीं पे खाया। वाह वाह, ये तो यार शायरी हो गई। हंस क्यों रही है? सुअर ने ज़्यादा बड़ा फल रखा। ये जो पहाड़ी काम काज है ना, ये अभी से शुरू हो गए और जब तक खेत खाली नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा। मंडवा को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर मिलेट और जो झंगोरा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बनियाड मिलेट। मैं चक्की पे जा रही थी ना। कहाँ है चक्की वैसे? ऊपर गांव में। सबसे सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। और अभी चारों तरफ की पहाड़ियों को देखिए भाई, बादलों ने ढक के रख दिया है और आसमान में भी देखिए चारों तरफ से काले काले बादल छा गए हैं। मतलब अभी धूप खिली हुई है तो क्या पता थोड़ी देर में बारिश आ जाए, क्योंकि आजकल यहाँ का मौसम ना हमेशा ऐसा ही हो रहा है। सुबह के टाइम पे धूप और शाम के टाइम पे बिल्कुल बारिश बारिश वाला माहौल। तो कल से मैंने अपने खेत में मंडवे की लवाई का काम भी शुरू कर दिया है और कल मैंने थोड़ा बहुत ही मंडवा निकाला जो कि मैंने इस बरसाती में रखा हुआ है। रात को बारिश की वजह से ये थोड़ा सा भीग गया था, अभी धूप खिली हुई है तो इसको ना बरसाती से ढक देंगे जिससे इसमें गर्माहट बनी रहे और ये अच्छी तरह से जल्दी जल्दी सीज जाए। अब सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई, बादल कितनी तेज़ी से आगे को मूव कर रहे हैं, मतलब कभी भी बारिश आ सकती है। उससे पहले थोड़ा सा चलते हैं अपने खेतों की ओर। यहाँ पे ये कंडी लेके तो इसमें ना थोड़ा सा मंडवा और निकाल देंगे और खेत है घर के पास में। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने खेत में। बाकी कल मैंने वहां तक लवाई करी थी, आज यहां से एक बार लवाई शुरू कर देते हैं। और 2-3 दिन पहले मैंने यहां पे ये मंडवा कुछ ऐसे बांध के रखा हुआ था। बाकी इसकी भी जो बालियां हैं ना वो अच्छी तरह से पकी हुई हैं, तो इन्हीं पे से ये सारा मंडवा निकाल देंगे। नहीं तो सुअर का कोई भरोसा नहीं है भाई, इनको भी खा लेगा, तो फटाफट से निकाल देते हैं। और अभी धूप के आगे से बादल छा गए हैं तो काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो फटाफट से इस काम को निपटा देते हैं। अब कई लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप झंगोरा और मंडवा किसको बोलते हैं। तो मंडवा देखिए भाई कुछ इस तरह का होता है और झंगोरा नीचे वाले खेत में बोया हुआ है और उसकी बालियां ना कुछ इस तरह की होती हैं। मंडवा को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर मिलेट और जो झंगोरा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बनियाड मिलेट। अब जहाँ पे मंडवा ऐसे झुका हुआ है ना, वहाँ पे देखिए बालियां भी अच्छी तरह से पकी हुई हैं और जो ये न्यार है ना ये भी सड़ने लग गया है ज़्यादा बारिश की वजह से। अब किसी टाइम धूप बादलों के पीछे छुप रही है और किसी टाइम ना धूप की काफ़ी तेज़ चमक लग रही है और यहाँ खेत में पूरा मंडवा झुका हुआ है, तो ऐसे बैठ के मंडवा ढूंढना पड़ रहा है। और ऐसा झुकने की वजह से और ज़्यादा बारिश की वजह से मंडवा भी पूरा ख़राब हो चुका है। अब इस साइड से तो मैंने लगभग सारी लवाई कर दी है, बाकी अब नीचे की साइड से ये भट बोए हुए थे तो अभी तो इन पर फलियाँ नहीं आई हैं। और हमारे यहाँ देखिए भाई, सुअर से बचने के लिए खेतों में कुछ इस तरह का डरोना लगाते हैं। ये देखिए जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा होगा, लेकिन इस ज़माने के सुअर ना इतने बुद्धिमान हो गए हैं, वो इन डरोनों से भी नहीं डरते हैं भाई। जहाँ पे डरोना लगाए रहता है ना वहीं पे नुकसान कर देते हैं। बाकी अभी मैंने एक कंडी पे इतनी लवाई कर दी है मंडवे की, अब इसको ले जाते हैं घर की ओर। कल तो मैं खेत में छोटी वाली कंडी लेके आई थी और छोटी वाली कंडी पे भी मैंने फुल मंडवा निकाला। आज मैं खेतों की ओर लेके आई थी बड़ी वाली कंडी, तो इस पर भी फुल मंडवा निकाल दिया है। और अब मैं धीरे धीरे ना इतना मंडवा निकालती रहूँगी जैसे जैसे मंडवा पकता जाएगा। तो अभी तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो चलते हैं घर की ओर। बाकी अभी ठीक सामने से देखिए भाई, हल्की हल्की बारिश आने के लिए हो गया है। अब ये मंडवा ना मुझे सीधे ऊपर वाले छत में ले जाना है और बाहर की साइड से तो सीढ़ियाँ हैं नहीं, तो हमको अंदर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर जाना पड़ता है। तो जितने भी खेतों से हम मंडवा लेके आएंगे तो सारी ढेर हम यहाँ पे लगा देंगे। तो जो आज वाला मंडवा लेके आई ना उसको भी यहीं पे डाल देते हैं। बाकी इस मंडवे में कुछ इस तरह की पत्तियाँ भी आ रखी हैं, तो इनको भी अलग निकाल देते हैं।
नहीं तो ये पूरे मंडवे को ख़राब कर देगी। अब ये जो पहाड़ी काम काज है ना, ये अभी से शुरू हो गए और जब तक खेत खाली नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा। और अब तो बहुत ज़्यादा आफत आती है भाई। बाकी न्यार काटना होता है, मंडवे की मंडाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है भाई अब तो मंडवे से थोड़ा बहुत ये घास निकालने के बाद अब इसको फिर से ना बरसाती से ढक देते हैं, जिससे इसमें गर्माहट बनी रहे। तो अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और थोड़ी देर की झमाझम बारिश के बाद अभी यहाँ का मौसम बिल्कुल खुशनुमा सा हो गया है। ठीक सामने मेरे मायके की साइड से देखिए भाई, नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है और दूर दूर पहाड़ियों पे छाए हुए ये बादल बहुत ही गजब के लग रहे हैं। बाकी अभी शाम के टाइम पे मेरी भी तैयारी हो गई है ठीक सामने धार की साइड जाने की, तो चलते हैं। तो वहाँ भी मैं एक कंडी लेके जाऊंगी, क्या पता अगर उन खेतों में मंडवा पका होगा तो वहाँ से भी निकाल देंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ सुनैना लोगों के घर पे। बाकी खेतों में मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, अपने साथ सुनैना को लेके चलते हैं। और ये मेरे को ऊपर मेरे गेट पे चिल्ला रही और मैं इसको यहाँ चिल्ला रही। मैं चक्की पे जा रही थी ना। कहाँ है चक्की वैसे? ऊपर गाँव में। बाकी शाम के टाइम पे गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है और सुनैना लोगों के घर से ना ठीक सामने वाली पहाड़ी के झरने भी पूरे दिखाई देते हैं। हमारे घर से ना ये वाला झरना नहीं दिखाई देता है और इनके घर से सारे झरने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया लोकेशन पे इनका घर। हाँ चलो आप। अब धार की साइड आने पर हमको आसपास के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। बाकी रास्ते के ऊपर से ये खेत हमारे हैं, तो आज इन्हीं खेतों में मुझे देखना है कि मंडवा कैसा हो रखा है। और इन खेतों में भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो चलते हैं भाई ऊपर फल देखने के लिए, कैसा फल मिला। ये हंस क्यों रही है? सुअर ने ज़्यादा बड़ा फल रखा। ये ऐसी अपशगुनी है ये। मुझे पता है ना, मैं यहाँ से घास के ले जाती हूँ। अच्छा, ऐसा कर रखा है मंडवा की। अगर आज सुअर ने फल रखा होगा ना तो वो फल मैं इसको खिलाऊंगी तब। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो अब सारी जगह घास ही घास हो रखी है, तो सुनैना यहाँ पे रास्ता बना रही है। चलो कुछ तो काम कर रही है ये। अच्छा, सुअर ने एडवांस में रास्ता बना रखा है। मुझे लग रहा है आज ये मेरी मार खाती है क्योंकि ये खेत में जाने से पहले ही सुअर बोल रही है। चलो ना तब देखो कहीं मेरी ये खुशी थोड़ी देर में नष्ट ना हो जाए। तो अभी मैं अपने खेत में आ गई हूँ और इस खेत में ना मंडवा बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ है। अभी मैं सिर्फ किनारे पे आई हूँ, उस साइड तो गई नहीं। अब यहाँ तो सुअर का उतना नुकसान नहीं कर रखा है, देखते हैं पहले उस साइड जाके। अब हमने इन खेतों में इतनी बार गुड़ाई करी पर पता नहीं ये खरपतवार कहाँ से आ गई, सिर्फ खरपतवार नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, सुअर का थोड़ा बहुत नुकसान तो कर ही रखा है। ये देखिए जी, यहाँ से पूरा उस साइड तक रास्ता बनाया हुआ है। कन कपाल वे ये सुंगूरो सारी जगह एडवांस में पहुँचो। हमसे एडवांस तो ये क्या हो गया? ये थोड़ी चंचल है ना, तब ऐसा करती रहती है एक्शन। हमारी गढ़वाली में सुअर को बोलते हैं सुंगूर, तो ये बोल रही थी कि हमसे एडवांस सुंगूर निकली, हमसे ज़्यादा एडवांस। हाँ, अब सुनैना यहाँ नीचे की साइड से घास निकालेगी और मैं यहाँ पे मंडवा की लवाई कर दूंगी। और यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा मंडवा हो रखा है, यहाँ के खेतों ने मुझे निराश नहीं किया। यहाँ पे तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। उस वाले खेत में मैं बहुत दुखी हो गई थी, रात को मैंने खाना भी नहीं खाया। अब कंडी को हम नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे पीठ पे लगा देंगे और वैसे ही साथ में ऐसे मंडवा निकाल देंगे। और जैसे जैसे हम मंडवा निकालेंगे वैसे वैसे इसको कंडी में भरते जाएंगे। खाक पड़ी। अब इसके साथ में जब भी आती हूँ ना, हमेशा ऐसा फनी वाला सीन हो जाता है, क्योंकि मैं ही फनी हूँ। सही बोला इसने। चलो भाई अब फटाफट से काम पे लगते हैं। हाँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ अब काम के प्रति। अब टेक 2 लेना पड़ेगा मेरे को। फिर से कंडी लगा देते हैं पीठ पे और मंडवे की लवाई शुरू कर देते हैं। तो इस बार यहाँ पे ये जो मंडवा है ना बिल्कुल पका हुआ है, तो जो पकी पकी बालियाँ हैं ना उनको निकाल देंगे और फिर ऐसे कंडी में रख देंगे।
इस टाइम तो कंडी में रख दिया भाई। अब यहाँ पे ये मंडवा थोड़ा सा डह रखा है, तो यहाँ पे मंडवा निकालने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पे इतना मंडवा निकाल दिया है कंडी में, बाकी सुनैना ने यहाँ पे घास भी निकाल दिया है। और ये देखिए भाई इतना साफ घास निकाला, अभी ना पूरी दीवार दिखने लग गई है। गुड, कुछ तो काम कर रही है, बढ़िया। अब यहाँ पे मंडवे की लवाई करते करते एक हंसी वाली बात हो गई। सुनैना बोल रही है कि अंधेरा भी होने वाला है और थोड़ी देर में सुअर भी आता होगा, और जब वो आएगा तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये दोनों आज कौन आ गए मेरे रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट है? हाँ, उसके लिए इतना अच्छा खाना है ना यहाँ। अच्छा, मंडवे की बालिया। अच्छा, हाँ, कभी कभी तो ये काम की बात कर लेती है। तो फटाफट से मंडवे की लवाई कर देते हैं भाई, क्योंकि सुअर का भी भरोसा नहीं है, कभी भी खेत में टपक सकता है। तो फटाफट से एक कंडी पे मंडवा निकाल देते हैं और फिर घर की ओर भाग जाते हैं। क्यों सुनैना? हाँ, फटाफट लगो भाई काम पे। अब इस खेत में देख के तो मुझे आश्चर्य हो गया है भाई, क्योंकि इस खेत में ना मंडवा भी पूरी अच्छी तरह से पका हुआ है और सुअर ने ना नुकसान नहीं कर रखा है। लेकिन मेरे घर के पास वाले खेत में ना पूरा मंडवा उसने खा रखा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रखा है, जबकि वो घर के पास में है और ये थोड़ा बैक साइड है, तो यहाँ उतना नुकसान नहीं किया और घर के पास में नुकसान कर दिया। वो रुक जा, बोले आ रहा तो रुक जा, तो किस बार नहीं आया ते आ रहा तो। कभी कभी सुप सुप भी बोला कर। अरे मैं बोलूँगी तो नहीं आएगा। अब सुअर की माया, कहीं पे मंडवा नहीं खाया और कहीं पे खाया। वाह वाह, ये तो यार शायरी हो गई। हाँ, सुअर कहीं शायरी बाहर ना निकाल दे। तो अभी हमने एक कंडी पे यहाँ पे मंडवा निकाल दिया है और अंधेरा भी होने ही वाला है। और अभी आसमान में देखिए भाई कितनी गजब की लालिमा छा गई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। आज भी एक कंडी निकाल दी भाई दूसरे खेत से, भारी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब आजकल सामने गौरीकुंड वाली रोड देखिए भाई, बिल्कुल सुनसान सी हो रखी है। वहाँ ना बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आजकल बरसात के टाइम पे यात्रा भी कम ही चलती है। और अभी देखिए आसपास ना सिर्फ निनेरों का ही शोर सुनाई दे रहा है। तो चलिए जी, मंडवे से भरी सोल्टी भी मैंने यहाँ पे रख दी है और अब डिनर बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।